My name is Mohammad Pilalur and with me there is Ali Arshazai and Ali Hamza. Today's our topic of presentation is predictive LL parsing. So what is parsing? पार्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग होती है उसे हम गिवन ग्रामर के साथ चेक करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड। तो वो हम आगे जाके देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो अभी पार्सिंग की दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है टॉप डाउन पार्सर, एक होती है बॉटम अप पार्सर। तो टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, हम बैक ट्रैकिंग करते हैं और प्रिडिक्टिव पार्सर भी से बोलते हैं। और बॉटम अप शिफ्ट होती है, रिड्यूसर पार्सर भी से बोलते हैं, और LR पार्सर होता है। अभी हम प्रिडिक्टिव पार्सर पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो प्रिडिक्टिव पार्सर को LL पार्सर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमने पहले एक जो इनपुट हमारी होगी उसे हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने स्कैन करना होता है, यानी लेफ़्ट से हम राइट की तरफ पढ़ते हैं। तो इसका लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन भी से बोलते हैं। और यूजिंग ओनली वन इनपुट सिंबल एट ए टाइम, तो कि हमारे पास जो भी हमारे पास इनपुट होगी, इनपुट स्ट्रिंग होगी, उसमें से सिर्फ हमने एक सिंबल लेना है एक टाइम पे। तो इसको कन्वर्ट करने का LR पार्सर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये स्टेप्स क्या हैं। पहले हमने क्या करना होता है, जो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रामर होगी उसका हमने लेफ़्ट रिकर्जन देखना है कि उसमें लेफ़्ट रिकर्जन तो नहीं है, और उसका हमने लेफ़्ट फैक्टरिंग देखनी है। तो अगर इनमें लेफ़्ट रिकर्जन या लेफ़्ट फैक्टरिंग हो तो हमने सबसे पहले इनमें से जो हमारे पास ग्रामर होगी उसमें से लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग हमने इसको रिमूव करना है। तो जब हम ये रिमूव कर लेंगे, लेफ़्ट रिकर्जन भी रिमूव कर लेंगे, फैक्टरिंग भी रिमूव कर लेंगे, देन हमने देखना है कि इसका फर्स्ट हमने फाइंड करना है, फिर फॉलो फाइंड करना है, फिर उसका हमने प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना है। और जब ये टेबल भी बन जाएगा तो लास्ट में हमने क्या करना है, स्ट्रिंग एक अप्लाई करके देखनी है। इनपुट स्ट्रिंग एक हमने लेनी है, उसे हमने अप्लाई करके देखना है कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड, हमारे जो हमारा टेबल बना है या हमारी जो भी हमारी ग्रामर थी उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग को रिमूव करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल, हमारे पास एक ये ग्रामर है। तो इसमें ए कोई कॉल कर रहा है, यानी इस पर रिकर्जन हो रही है। ए अल्फ़ा और बीटा, ए को कॉल कर रहा है, रिकर्जन हो रही है। तो हमने इसे रिमूव कैसे करना है, ए से हमने एक बार बीटा ए नॉट, और ए नॉट जो है वो हमारे पास जो इधर रिकर्जन वाली साइड थी उसके साथ अल्फ़ा ए नॉट। तो ये हमने इसकी रिकर्जन हमने इसकी इस तरह हमने रिकर्जन इसकी ख़त्म करनी होती है। तो फैक्टरिंग कैसे होगी कि हमारे पास ए से अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा बीटा 2 दोनों जो भी इसकी है, दोनों में अल्फ़ा आ रहा है, तो हमने इनको कंबाइन करना होता है। तो वो कंबाइन कैसे करेंगे, एक बार जो हमने अल्फ़ा एक बार लिखना है, और ए से अल्फ़ा ए नॉट और ए नॉट से आगे बीटा 1 बीटा 2। तो ये हमने फैक्टरिंग भी रिमूव कर दी। तो सबसे पहले हमने हमारी यही दो स्टेप थे कि हमने लेफ़्ट रिकर्जन भी इसकी ख़त्म करनी थी, लेफ़्ट फैक्टरिंग ख़त्म करनी है। जो भी हमारे पास इनपुट ग्रामर होगी, इनपुट ग्रामर नहीं, जो भी हमारे पास ग्रामर होगी उसके हमने प्रेडिक्टिव पार्सर बनाने के लिए इसके हमने क्या करना है कि सिर्फ लेफ़्ट रिकर्जन ख़त्म करनी है, लेफ़्ट फैक्टरिंग ख़त्म करनी है। तो ये हमने कर लिया है। उसके बाद हमने अगले स्टेप की तरफ जाते हैं जी। एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल ग्रामर है हमारे पास कि ई जा रहा है, ई से टी ए से प्लस टी ए और एप्सिलॉन, टी से वी बी से स्टेरिक वी बी एप्सिलॉन, वी से आईडी और ब्रैकेट ई और ब्रैकेट क्लोज राउंड ब्रैकेट। तो ये हमने देखना है कि सबसे पहले देखना है कि इसमें रिकर्जन या फैक्टरिंग तो नहीं है। तो इसमें से हमें कोई रिकर्जन या फैक्टरिंग नज़र नहीं आ रही। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, तो इससे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट निकालना है, उसके बाद फॉलो निकालना है, उसके बाद हमने प्रिडिक्टिव पार्सर टेबल बनाना है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग को अप्लाई करके देखना है। हमने अभी तक दो स्टेप कर लिए हैं। एक में हमने लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव किया, दूसरे स्टेप में हमने लेफ़्ट फैक्टरिंग को रिमूव किया। तो ये दो स्टेप हो गए हैं और इसके
फर्स्ट, फॉलो और प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल, ये हमारे 3 स्टेप रह गए हैं। तो फर्स्ट बनाना है, फर्स्ट के फाइंड करने के लिए तरीका ये होता है कि ये जो हमारी ग्रामर है इसमें से हमने देखना होता है कि ट्रांजिशन देखनी है ई से टी ए। ई से हमने अगर ई का फर्स्ट फाइंड करना है तो हमने देखना है कि ई से जो हमारी ई की ट्रांजिशन है उसमें हमारे पास ये जो नॉन टर्मिनल है ये टर्मिनल है। अगर तो हमारे पास टर्मिनल होगा तो हम उसे एज इट इज़ ई के फर्स्ट में लिख देंगे। तो लेकिन इधर हमारे पास ई के जो ट्रांजिशन है इसमें नॉन टर्मिनल आ रहा है, मीन्स हमारे पास टी ए आ रहा है। तो हमने क्या करना है, टी में जाएंगे। ई से टी हमने लेफ्ट वाली साइड देखनी होती है। ई से टी में गए, टी के बाद हमने देखना है टी के जो आगे ट्रांजिशन है उसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास फिर से नॉन टर्मिनल आ गया तो हम वी में गए। वी के आगे ट्रांजिशन में इसके 2 आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, पहले इसका देखना है टर्मिनल है नॉन टर्मिनल। पहले में तो हमारे पास पहले नॉन टर्मिनल था और टर्मिनल था आईडी, तो हमने ई के फर्स्ट में आईडी लिख दी और हमारे पास जो इसके दूसरी ट्रांजिशन थी उसका हमारे पास जो सबसे लेफ्ट वाली साइड थी तो वो हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट थी तो हमने वो भी लिख दी। तो ये हमारे पास ई का फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह ए का फर्स्ट फाइंड करना है, वो सिंपल हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास प्लस जो आ गया है, हमारे पास ये टर्मिनल आ गया तो प्लस लिख दिया एंड हमारे पास दूसरी ट्रांजिशन में एप्सिलॉन है तो वो एप्सिलॉन लिख दिया। इस तरह टी की फाइंड करनी है, टी से वी हमारे पास आ गया, नॉन टर्मिनल आ गया तो वी से वी की हमने देखनी है आईडी और स्टार्टिंग ब्रैकेट। इस तरह हमने सबके फर्स्ट फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट फाइंड करने के बाद हमने फॉलो फाइंड करना है। फॉलो का थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें फॉलो में हमने क्या करना होता है, पहले हमने ई का फॉलो फाइंड करना है तो हमने जो ये हमारे पास स्टार्टिंग थी स्टार्टिंग सैंपल ई था हमारे पास, तो हमने क्या किया इसमें डॉलर साइन लगा दिया और हमारे पास हमने देखना है ई की अकरेंस कहाँ है। तो ये हमारे पास ई इधर यूज हो रहा है, ई की अकरेंस ये है तो हमने क्या किया इसका हमने जो हमारे पास राइट साइड है हमने वो इधर लिख दी ई के फॉलो में। तो हमारे पास जो बन गया एक डॉलर साइन है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। फर्स्ट में हम लेफ्ट साइड देखते थे, इसमें हमने राइट साइड देखनी है। अच्छा जी, अभी ए का हमने देखना है, फॉलो देखना है। ए की अभी अकरेंस देखनी है हमें, अकरेंस कहाँ है ए की अकरेंस, एक तो ये एक हमारे पास अकरेंस ये आ गई तो ये हमारे पास अकरेंस इधर आ गई। तो हमने क्या किया, अगर इसके हमारे पास राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो हमने जो इसके मदर होगी यानी ई होगा जिससे ये हमारे पास बना है, ये ट्रांजिशन बनी है तो हमने उसके फॉलो इसके फॉलो में लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास जो ई फॉलो ऑफ ई थे वो फॉलो ऑफ ए बन गए। इसी तरह हमने टी करने हैं, फॉलो ऑफ टी, टी की अकरेंस देखनी है, टी की अकरेंस एक ये है कि ये। तो हम एक देखते हैं अकरेंस इधर आ गए, हम इधर से हमने देखा टी के राइट पे हमारे पास ए है तो हमने फॉलो ऑफ ए लिख दिए और हमारे पास जो टी की दूसरी अकरेंस थी उसके भी राइट पे हमारे पास ए ही है तो हमने उसके लेफ्ट पे देखा, लेफ्ट पे हमारे पास प्लस है तो हमने इधर प्लस भी डाल दिया। इसी तरह हमने बी की भी फाइंड की और वी की भी फाइंड